बात काफ़ी पुरानी है। एक बार पंजाब खोड़ ग्राम का एक किसान आया। उसके दोनों हाथों में एक नवजात बछिया थी। वह श्री महाराज जी के सानिध्य में उपस्थित हुआ। बछिया को श्री गुरु महाराज जी के चरणों में रख के उसने अरदास की, गुरुदेव, इस बछिया की माँ इसे जन्म देते ही मर गई। अब मैं इसका लालन पोषण कैसे करूं? यूं ही खुला छोड़ दूंगा तो गांव के कुत्ते इसे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए गुरु महाराज जी कृपा कर इस नन्ही सी बछिया को अपनी गौशाला में स्थान दें। बछिया की कच्ची चर्म और अंग देखकर श्री गुरु महाराज जी दया से विभर गए। गोपालकों को बुलावा भेजा और बछिया का लालन पोषण करने का निर्देश दिया। यही नहीं, महाराज श्री के ममता में दायरे का विस्तार कितना है, इसका परिणाम मिला उसी संध्या। हालांकि गुरुदेव संध्या के समय गौशाला की ओर नहीं जाया करते हैं, परंतु उस दिन आप चले गए। उनके तेजस्वी भाल की पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। सेवादारों ने आगे बढ़कर पूछा, आज्ञा करें महाराज श्री। गुरुदेव महाराज जी ने पूछा कि वो बछिया जो नई आई है ना, उसे दूध कौन पिलाएगा? इतना कहते हुए आप गौशाला के भीतर प्रवेश कर गए। सेवादार भाई ने इशारा करते हुए दिखाया, देखिए महाराज जी, वो बड़ी बछिया उस बछिया को दूध पिला रही है। श्री महाराज जी ने आगे बढ़े और बड़ी गाय का मस्तक सहलाते हुए बोले, ये गौ नहीं, संत माता है, अनाथ बछिया को अपने पास संभाल लेगी। इतना कहकर गुरुदेव बड़े निश्चय भाव से वापिस कक्ष की ओर बढ़ गए, यह संदेश देते हुए कि यदि एक आदना सा तिनका भी मुझे समर्पित हो जाए तो उस आश्रित का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। इसी प्रकार एक रात सहसा गुरुदेव का आगमन गौशाला में हुआ। रात के लगभग 8 बजे हुए थे। गौशाला के बेड़े में गुप्त अंधेरा था। सब हैरान रह गए यह देखकर कि श्री महाराज जी अपने हाथ में एक टॉर्च लेकर आए हैं और बेड़े को पार करके गुरुदेव गौशाला के एक नितांत कोने में पहुंच गए। वहां एक गाय बंधी हुई थी। गुरु महाराज जी उस पर टॉर्च का प्रकाश केंद्रित किया और आसपास वाले सेवादारों से बोले, ये देखो यहाँ कितने मच्छर हैं, यहाँ यज्ञ समिधा का धुआं नहीं करते क्या? बेचारा कितनी परेशान हो रही है ये, आगे से ख्याल रखना। सच में एक मूक निरीह जीव की वेदना का आप ही वहन कर सकते हैं गुरुदेव। गुरु प्यारे साधकों, ये नहीं है कि गुरुदेव सिर्फ हम इंसानों से ही प्यार करते हैं। गुरुदेव अपने हर उस सेवक से, हर एक शिष्य से, हर जीव से धरती के गुरु महाराज जी उतना ही प्रेम करते हैं जितना प्रेम गुरु महाराज जी हमसे करते हैं। तो चलिए सुनते हैं एक और ऐसा ही एक दिव्य अनुभव। इसमें बताया गया है कि एक दिन सुबह अपने नियमित समय पर गुरुदेव गौशाला पधारे। एक गोपाल भाई ने बड़े दुखित स्वर में अरदास की, देखिए न महाराज जी, यह बछिया अपनी माँ का दूध ही नहीं पीता, कितना कमज़ोर होता जा रहा है। श्री महाराज जी ने प्रेम से कभी उसकी पीठ, कभी भाल पर अपना दिव्य हस्त फेरने लगे। साथ साथ ममतामयी स्वर में कहते जा रहे थे, तू दूध नहीं पीता, दूध नहीं पिएगा तो बड़ा कैसे होगा? इसी बीच उस सेवादार भाई ने बछड़े को पकड़ कर रखा हुआ था ताकि वह इधर उधर ना भाग जाए, पर कुछ क्षण प्यार देकर श्री महाराज जी बोले, छोड़ दो इसे खुला छोड़ने की आज्ञा दी। आज्ञा का पालन हुआ, पर यह क्या देखने को मिला, बछड़ा एकदम से दौड़ पड़ा। किधर? अपनी गौ माँ की ओर। सीधा अपना उसके थनों में लगाया, बड़े चाव से दूध धोकर पीने लगा। नितः उसका उपचार हो चुका था। यह एक परम वैद्य के हाथों उसने अपना सही इलाज करवा लिया था। अखंड ज्ञान के अंदर बताया गया कि एक बार जब गुरु पूजा अंग के निर्णय की बेला आई तो एक दिन यूं ही गुरु महाराज जी की आंतरिक प्रेरणा से हम गौशाला की तरफ बढ़ गए और दिव्य धाम आश्रम की वो पावन बेला, ताजी ताजी खुली हवा, करीब 6 बजे का समय था।
नव में सूर्य आधा हो चुका था, लेकिन अभी आश्रम का सूर्य उदित होना शेष था। हमने गौशाला में पहुंचकर एक भाई से प्रश्न किया कि गौशाला की सेवा में इतनी तन्मयता, आखिर इसके पीछे का भाव क्या है, आप हमें ज़रूर बताएं। हमें इसका उत्तर मिला कि जब भी श्री गुरु महाराज जी गौशाला की तरफ आते हैं, हमने अक्सर उन्हें गौ को माता कहकर संबोधित करते हुए सुना है। अब यदि हम गौ की सेवा करेंगे तो उनका जो पुत्र है वह अधिक जल्दी प्रसन्न होगा। इसलिए हमें लगता है कि गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए बड़ा ही सुंदर साधन है, हमें गौ सेवा करनी चाहिए। इसमें संदेह ही नहीं है कि गाय कामधेनु है, अपूर्ण रूप से वरदानी है, परंतु कोई है जो इस कामधेनु के भी कामधेनु रूप है। रंभा रंभा कर जिसने कामधेनु रूपी गाय भी वरदान पाती हैं, आप हैं गौ रक्षक संस्कृति पुरुष गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी। श्री आशुतोष महाराज जी का सांस्कृतिक प्रेम किसी से छिपा नहीं है। उनकी लगभग हर कार्य साधना भारतीय संस्कृति को समर्पित रहती है और हम भी जानते हैं कि भारतीय सांस्कृतिक रूपी विराट ग्रंथ का एक महत्व अध्याय है हमारी कामधेनु गायें। इसलिए उनके प्रति गुरुदेव की चिंतन धारा कैसे ना बहे। यही कारण है कि आज संस्थान में श्री आशुतोष महाराज जी द्वारा संस्थापित गौशालाएं हैं। ये सहस्त्रों गौओं के सुखद घर हैं। उनमें श्री आशुतोष महाराज जी के सैकड़ों शिष्य दिन रात अपनी सेवाएं अर्पित कर रहे हैं। इस बार जब हम अखंड ज्ञान अंक के निर्माण की बेला आई तो एक दिन यूं ही महाराज श्री की आंतरिक प्रेरणा से हम दिव्य धाम की गौशाला की ओर बढ़ चले। पंचगव्य की महकती यहाँ पर हवाओं में घुली हुई थी। वैदिक गुरुकुल द्वारा एहसास बड़ा ही जीवंत था। कहीं गौओं को नहलाया जा रहा था, कहीं उनकी गोबर मूत्र आदि उठाकर साफ सफाई अभियान जारी था। एक और मशीनों से टनों भर चारा कट रहा था, कहीं थनों से दूध निकल रहा था। ताजी ताजी दूध की बाल्टियों उन्हें सुशोभित कर रही थी। आह, मन ऐसे खुश हुआ जैसे कि हम कलिकाल की ट्रैफिक भरी धुआंधारी गलियों से निकलकर सांस्कृतिक वैदिक काल में पिकनिक मनाने आए हों। हमने गौओं के सेवादारों व गोपालकों से भी मिलना चाहा, पर वो किसी कंपनी के जनरल मैनेजर के अपॉइंटमेंट लेना आसान है, परंतु सद्गुरु के सच्चे सेवादारों से समय निकाल कर मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह एक बड़ी जिद्दोजहद के बाद किसी तरह हमें गोपालक भाइयों के अनुभव सुनने को मिले और इसी कारण हम सुबह 11 बजे ही दिव्य धाम आश्रम में गौशाला में पहुंच गए थे। परंतु सेवादारों से हमारा साक्षात्कार हुआ शाम के 6 बजे, जब तक 85 गोपालक गुरु भाई घेरा बनाकर घास के कालीन पर आ बैठे। देखने में सहज साधारण और बहुत से तो अनपढ़ अंगूठा छाप जान पड़ रहे थे। गोरस की भीनी भीनी महक भी उनमें उठ रही थी। जब श्री गुरु महाराज जी गोपाल शिष्यों ने बोलना शुरू किया तो वे गो व गुरु का अद्भुत दर्शन शास्त्र हमारे सामने प्रकट हुआ। हमें पहली बार पता चला कि आश्रम के कोने में बनी है गौशाला श्री महाराज जी की कितनी विराट लीला भूमि है। प्रस्तुत है इनके कुछ अनुभव, कुछ हमने श्रवण कर लिए हैं कि गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की इस गौशाला में जब से सेवंत हुआ हूँ, एक भाई बताते हैं, तब से बड़ी अलौकिक घटनाओं का मैं साक्षी बनता रहा हूँ। एक ऐसी घटना जिसको आपसे बताता हूँ कि वैसे तो हम सभी गोपालक सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, लेकिन एक दिन निंद्रा देवी का मुझ पर भारी प्रकोप हो गया था। 4 बज गए, मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पाया। एकाएक बंद पलकों के बीच एक दिव्य स्वप्न झलका। मैंने देखा गौशाला की सारी गौएं एकजुट होकर जोर जोर से राम रही और मुझे बुला रही हैं। उनकी यह रामना इतनी प्रखर थी कि मैं निंद्रा देवी के बगल में भी एक झटके से बाहर आ गया। श्री महाराज जी की गौशाला की गौएं भी साधिकाएं या शिष्यों से कम नहीं हैं। अनेकों बार
मैंने देसी गायों को बिल्कुल स्पष्ट ध्वनि में ओम का उच्चारण करते हुए सुना है। इस श्रृंखला को मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ। अगली श्रृंखला को हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। Namo